लेकिन जब से सोलर टेक्नोलॉजी आया है हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से महिलाएं जो है इस टेक्नोलॉजी की सरलता की वजह से, इजीनेस की वजह से तेज़ी से जुड़ रही है। अलग अलग राज्यों में सोलर पंप्स का उपयोग करके सिंचाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और क्योंकि सोलर पंप ऑपरेट करना डीजल पंप की तुलना में काफ़ी आसान है, टेक्नोलॉजी काफ़ी अभी डेवलप हो चुका है, तो अगर उसको ढंग से डिज़ाइन करें तो महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकती है, योगदान दे सकती है और उनको बेनिफिट मिल सकता है। इसी डिज़ाइन को लेकर ये पूरा सेशन जो है आज का है। एक जो प्रोग्राम हमने बिहार में किया है उसका मैं 2 मिनट में ओवरव्यू दूंगा। लगभग आज से 15 साल पहले जो हमने सिंचाई में काम चालू किया बिहार में, तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का इतना अवेलेबिलिटी नहीं था, खासकर सिंचाई के लिए। तो पहला जो स्कीम हमने वहाँ किया वो डीजल पंप के ऊपर आधारित था। तो डीजल पंप किसानों का समूह लगा के डीजल पंप लगा के 20-25 एकड़ में सिंचाई की सुविधा डीजल पंप से हुई। धीरे धीरे जैसे करके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का आगमन हुआ बिहार के सिंचाई खेतों के अंदर, तो वो का वही मॉडल हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पंप के ऊपर ट्राई किया। लेकिन जैसे ही सोलर पंप टेक्नोलॉजी 2015-16 के आसपास थोड़ा सस्ता हुआ, ईवी टाटा प्रोग्राम के साथ मिलकर एक ऐसा हमने डिज़ाइन बनाया जिसमें एक चखाजी गांव है वहाँ पर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर 7 युवा किसानों को आइडेंटिफाई किया जो सोलर पंप का उपयोग एज एन इंटरप्राइज करना चाह रहे हैं, यानी कि सिंचाई की सुविधा को बेचकर वो अपनी आजीविका चलाना चाह रहे हैं। एक ऐसा मॉडल सखाजी गांव में वहाँ किया गया। 9 पंप वहाँ लगाकर पूरा का पूरा गांव जो है पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया सोलर के ऊपर। केवल 9 पंप, 9 किसान जो उद्यमी के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने लगभग 250 से 300 किसानों को इरिगेशन सर्विस देना चालू किया। ईवी टाटा की स्टडीज बताती है कि 3 साल में ही उस गांव का इकोनॉमी डबल हो गया। हर खेत को पानी सोलर पंप के थ्रू मिलने लगा। डीजल पंप की तुलना में 1/3 हो गया सिंचाई का कॉस्ट और आउटपुट डबल से ट्रिपल हो गया। तो इस मॉडल को देखते हुए हमने फर्दर उसमें रिफाइनमेंट किया कि जो शुरू के हमारे उद्यमी थे वो सारे पुरुष थे। तो बाद में हमको एक आइडिया लगा कि क्यों नहीं सेम मॉडल हम जो है महिला उद्यमियों के साथ है कि महिला उद्यमी सोलर पंप लगाए, 25 से लेकर 50 किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराए और उससे जो है वाटर चार्जेस जो आएंगे उससे वो इनकम। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने बिहार में जो जीविका का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें जैसे चीज है लार्ज नंबर से, तो जीविका की दीदियों को हम लोगों ने प्रेरित किया कि क्यों नहीं आप सोलर सिंचाई को उद्यमी बने। और तो पूरा जो हमारी दीदियाँ हैं सोलर दीदी नाम से भी फेमस हो रही हैं, सारी सोलर दीदी का जो सिलेक्शन है वो जीविका के समूह के द्वारा किया जाता है कि कौन बन सकता है इरिगेशन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इंटरप्राइज मोड में चलाना है, आपको सिंचाई की सुविधा बेचकर उससे इनकम कमाना है। तो सोलर दीदी का सिलेक्शन जो है जीविका के समूहों के द्वारा होता है। यूनिकनेस इसमें ये है कि इसमें 200 से 300 फीट का बोरवेल है, सोलर पंप है, 1500 से 2000 फीट का अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। तो उसके द्वारा ये उद्यमी जो है 25 से 50 किसानों को सिंचाई प्रदान करते हैं और 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक हर साल सिंचाई से कमाते हैं। तो ये बेनिफिट है जो सोलर पंप रन कर रहे होंगे, लेकिन जो 50 किसान पानी ले रहे हैं इनसे उनको भी इक्वल बेनिफिट है क्योंकि उनका जो है इरिगेशन कॉस्ट काफ़ी कम हुआ है, रिलायबल है एकदम टेक्नोलॉजी, और अंडरग्राउंड पाइपलाइन के द्वारा क्योंकि पानी सप्लाई किया जा रहा है तो वाटर एफिशिएंसी भी हम उसमें देख रहे हैं। क्रॉप आउटपुट ऑफकोर्स
इमीडिएट उसमें जब हमको दिख रहा है कि लोग कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये मॉडल है 1000 घंटे के लगभग दीदी चला पा रही है एक साल में, और 1 से लेकर 1.5 लाख इसमें इनकम है। ऑफकोर्स ये मॉडल ऐसे ही सिचुएशन में सूटेबल है जहाँ ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा है। तो नॉर्थ बिहार, गंजेट प्लेन्स, आपके कुछ पार्ट उड़ीसा का, आसाम का, नेपाल के तराई वाले इलाके, यहाँ पर ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है। इस मॉडल को स्केल अप करने के लिए अभी बिहार सरकार से काफ़ी इंटेंस हम सब मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं, और अभी कमिटमेंट आया भी है कि बिहार सरकार इसको जीविका प्लेटफॉर्म पे स्केल अप करेगी पूरे बिहार में। तो इसके ऊपर ये सेशन है। ऐसा नहीं है कि इस तरह का काम को बिहार में जीविका के साथ ही हो रहा है। अगर जो हमारे साथी संस्थाएं हैं, प्रधान जी संस्था है, वो आसपास के राज्यों में महिलाओं के साथ सिमिलर इरिगेशन स्कीम्स के ऊपर काम कर रही है। अलग अलग मॉडल्स हैं, कहीं पर इंडिविजुअल एंटरप्राइज मॉडल्स हैं, कहीं पर ग्रुप इरिगेशन सिस्टम्स हैं, अलग अलग लर्निंग्स हैं। तो हम लोग देखेंगे इस सेशन में कि इस मॉडल का क्या पोटेंशियल है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हम लोग 2 सोलर दीदी आई है बिहार से, पहले उनसे सुनेंगे कि इस बात पर। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई। मैं दोनों सोलर दीदी देवकी देवी और संजना देवी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। मुकेश भाई आइए। थैंक यू नवीन भाई। जैसा कि ये नवीन भाई ने ब्रीफ दिया, मैं थोड़ा सा उसमें और ऐड ऑन कर देता हूँ। ये प्रोग्राम जो है हम लोगों ने 2023 सितंबर से चालू किया था, और अभी तक हम लोग 147 लगभग हम लोगों ने सोलर दीदी को ये किया है, निर्माण किया है। और ऐसे सोलर दीदी 147 हैं, और लगभग 3600 किसानों को ये पानी दे रहे हैं। और इनका अगर इनकम की बात करें तो कुमुलेटिव इनकम जो है लगभग 81 लाख रुपए का इनकम इन्होंने 2 साल में किया है। तो ये मतलब मॉडल इस तरीके से है कि उद्यमी जो बोल रहे हैं वो उद्यमी दिख रहा है कि ये 2 साल में इतना रुपए कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं वो सोलर दीदी से हम लोग सुनेंगे। और जो किसानों को परिवर्तन जो हो रहा है, वो पटवन ना होने के कारण वो खेती कम करते थे। जनरली जायद सीजन में, गर्मी वाले समय में वो क्रॉप नहीं ले पाते थे। अभी पटवन की सुविधा होने से वो पूरा गांव की इकोनॉमी चेंज हो रहा है। तो कैसे चेंज हो रहा है वो सोलर दीदी से ही समझेंगे। तो दोनों दीदी को नमस्ते, और अपना परिचय दीजिए दीदी। देवकी दीदी आप ही अपना चालू कीजिए। मेरा नाम देवकी देवी, घर ककरा चौक, जिला मुजफ्फरपुर। अब वो चाह के हम वासी थोड़ा थोड़ा तेज बोलिए। माइक या तो आगे आ जाइए, कुर्सी आगे रखिए। हो गया। सभी भैया नमस्ते। मेरा नाम देवकी देवी, घर ककरा चौक, जिला मुजफ्फरपुर, और बोचा मेरा थाना। हमार पहले इस सब के बारे में पता ना रहे, सोलर पैनल के बारे में। जीविका मीटिंग है ना, वहाँ में कृष्णा जीविका के हम सदस्य मीटिंग होते रहे। तो बहुत दिन से होते रहे, हम 2008 से जुड़ल हती जीविका में। तो मीटिंग होते रही। तो आगा खान के CRP दीदी सा भैया लोग कहलखिन कि से आप रौदा से चले वाला मशीन आए है, सोलर पैनल से सिंचाई उचाई करे वाला सुविधा है। तो हम तो कभी कि से दूर सब ननु होत रहे कि सब सुविधा जब भी हो तो लाइने से आना तो डीजल से, यही के कारण हमसे इनकर से बात काट देंगे।
कभी ना अभी सब बात थोड़ी होगा बना एक बाद फिर न दोबारा दिन कहलखिन कि न दीदी से ई सब सच बात है से करू ना से अच्छा होइ छै हम कहली न से ई रौदा से चले छै बेसी ना से हमर घर वाला कहै कि से ई सब रौदा से चले वाला नहीं से खाओ खूब होता ओइ सब के चक्कर में मत पड़िया हम कहली कि सोच के कहै नहीं ये करेगा घर से बाहर भी हम न निकल पबैत रहली ना कहीं सिर्फ खाना बनावे के घर में रहे इससे आगे कोई काम ना तो कहली तैयो न कोई समझलखिन तब आगा खान के साफ सबलखिन तो कहलखिन अहाँके विश्वास नहीं है तो चलू तू साथ में देख ले तो वहाँ के लिए तो वहाँ देखली गनौर चचा के लागल रहे 2-3 साल पहले से 5 साल पहले से लगेले रहते तो देखिए चलाऊ ला के हम कहली कि मेहनते न है खाली बटन टीपे के आदमी गरम पाइप लाइन है वहाँ के तो पानी जाए छै तो देख उठ के तो हमरा अच्छा लगे फिर घर आइए तो सबके कहली बेटा के भी कहली सबके कहली तो कहसी ना ये सब काम न करिए तो सब ठग होइ छै कंपनी जितना भी अबै है सब ठगे वाला आवे से कोई अच्छा न लगे कंपनी तो हम 2-3 दिन बहुत टेंशन में हो गई से भाई घरे रही छी आ 4 गो बच्चा है आ पति एक दिन कमाइए एक दिन न कमाइए बच्चा से भूखे रह जाइए ना यही के लिए हम बहुत ज़्यादा टेंशन रहे थे हम छोटा काम कर सकते लेकिन हमरा आगा खान के आदमी से कह रहा है स्टाफ से दीदी यहाँ 1 कदम उठान तो हम 10 कदम ऐसा थोड़ी है जैसे हम अपनी झूठे ही कर जाए कोई देखा तो सच्चा होते तैयो हम बहुत सोचे तो चुरान काट ऑफिस जाए अपना देखा ना तैयो सीआरपी की जगह चरा के चल जाए तब वहाँ लॉटरी सिस्टम लगे लेकिन देकर भाग चमक से 15-20 पाइपलाइन जीत हम कराइए के गेली हम अपन जेकरा पास पैसा रहे ओकरे पास हिम्मत रहे जेकरा पास पैसा नहीं ओकरा हिम्मत ना रहे कोई ऐसा बिजनेस कर सके बिना पैसा के ना ये ले हम कहीं भी जीतबै कि ना जीतबै तब से सीए ले फूल माला तो ओई में बैठल रही हम ओई में के कहली हे दीदी हमें उठा दी से हमरा से उठावे उठते कि ना उठते लॉटरी फटरी से गए था लेकिन उठल थी तो हमरा पहला लॉटरी लागे भी 1520 पाइप कैसा कहे लगल कि अब तो दीदी यहाँ 1520 पाइपलाइन जीत गई 1.25 लाख रुपया अब तनके मन के ना लागे से लगाना हम कहली भैया हमरा तो पूरा चिन्हबो न करे छी हम तो घर से बाहर भी न निकले कति निकली ही न दै छी अब एक साथ खाती एक साथ खेबो न करे छी एने हमरा बहुत ज़्यादा टेंशन है 4 गो बच्चा है केने जाओ कहल अपने गाँव के कुछ पैसा उचा लेके करू पैसू अभी 1 लाख के अहाँ के जरूरत है पैसू 1.25 लाख जीत गई तैयो 1 लाख के जरूरत है हम बहुत टेंशन में रही हम बेटा के कहली कि वो कहे लागल मम्मी केकरा से लेबो न लेबो बहन से फोन करी तो 10% पर हम बहन 30,000 रुपया गाँव में से देवा देती गाँव में मांगे दिए तो कही कि कहीं हम तोरा चिन्हबे न करे छियो तो कौन आता ना आता हमरा कैसे पैसा दे दी तब सीएल अथी में से मीटिंग में से हम 50,000 में फिर बेटा हम कुछ कर्जा करके देला आ 10% पर हम ब्याज पर उठा के आ सब लोग कहते हम तो पाइपलाइन कैंसिल कर दें 1520 पाइपलाइन कैंसिल कर दें तो जल्दी करा अब 1 लाख रुपया पुराना मामूली बात थोड़ी नहीं गरीब आदमी के बहुत ज़्यादा प्रेशर रहे हुए खाना ना खाई हमको कन्वो करी तो भाई हम एगो लगा लेती तो भर दिन बैठला से अच्छा है 400-500 तक कमा के लेती बाल बच्चा तक खाती सुख शांति से तब जाके पैसा तो केनू से जुगाड़ भेल 1 लाख रुपया 1 लाख में तो बोले तो वो में तो किसान से कहे लागल कि तोरा ठग ले तो आगा खान कहे छा आगा खान बहुत ठग है ये कंपनी आई कटला सुन लहू से आई कंपनी तो नहीं आई है हम कहते तो जा दी 1 लाख रुपये ठग के हमरा से धनी थोड़ी हो जाते तो जा दी हम अपन लगाइए दे तो ये सब जिद पर रहता ना तो हम ये गड़ी न जाए हमने सारा घर वाला के सब सिखा दिल से तो घर वाली बड़का कोनो आदमी से मिले छो तो घर वाली सही न हो यही देखी गाँव में तो बहुत रंग के नाते उठ जाए तैयो हम कहली ना हमर बेटा साथ देला तो आगा खान के लोग सब बहुत साथ देती डंटा ले लेके हम घर वाला खैरती और अगर इलाज गेल तो मार दो कहला से सब कहे छी सब खराब चीज है कोई विश्वास न करती हम कही ना हम तो लगा के रह ये लगे हम मर जाइए तब चाहे जिंदा रही तो लेकिन हम लगा के रहे तो लगा के रह कोई बिजनेस हम खड़ा कर ले तब कैसे करके लगेली जब लगा लेली
तो पहला दिन हम 5 गो किसान के दिए, तब लगे तो हाँ बहुत ज़्यादा 500 रुपया कमेले तो हम कर बाप रे अब राहत होएगा, हम 500 रुपया आज कमा लिए, तब हमार बाल बच्चा अच्छा से खा सके। तब हमरा अच्छा काम करे के कारण रंगदे से भी हमरा 75,000 रुपया इनाम मिला। तो वही में से हम 75,000 इनाम मिला, तो वही में से 500 फीट पाइपलाइन आप बढ़ा दें, तब बढ़ा के तब हम अभी 2000 फीट पाइपलाइन से हम 40 एकड़ से जाते तक 45 तक ले मानो उतना तक ले हम पानी पटवन कर रहे हैं। अभी 112 किसान हमारा पास है, अभी टूटे में चाहे लेकिन पहले अभी नदी परीक्षा कर्जा तनी मनी आप बच्चे सधा लेवे तब अंडरग्राउंड पाइप आ। अभी तक दीदी कितना कमाई है अभी टोटल? तक ले हमारे 2.5 लाख 2.5 लाख टोटल। और साल में कितना कमाते हैं लगभग? 1,20,000 25,000। 2 साल में। और ये सोलर लगने से गांव में क्या परिवर्तन आया है खेती में? खेती में पहले किसान से गर्मी महीना में कोई फसल ना करे रहे, पहला तो उ लाइन वाला रहे तो कोनो तो बड़का किसान है तो वो अपन पटैहन की दूसरा के पटैहन, आ ओही में केको दुश्मनी हो गए तो ओकर खेत से जरा के ना देत रहे या पानी, छोटका किसान वाला के पानी ना देत रहे बड़का किसान वाला। ऐसे 20-25 गो रहे लाइन पर वाला डीजल पर वाला 200 रुपये घंटा, लेकिन अब जितना दूर आदमी सकते उतने दूर में पाइप बिछता है डिलीवरी पाइप, तो तनके दूर कवर होते हैं। ये में से अंडरग्राउंड पाइप लाइन है तो तनका छोटको पाइप लगा के हाल में पटा दें तो ज़्यादा एरिया कवर हो और 200 रुपये घंटा हमारे 100 रुपये घंटा, तो 1 घंटा में पानी अगर पटाई है तो 1 कट्ठा के पास हमार मशीन से अगर 1 घंटा में पटवे तो 3 कट्ठा 2.5 कट्ठा 1 घंटा में पट। सोलर दीदी बनने के बाद दीदी आपको क्या लग रहा है, आप में क्या परिवर्तन आया है, आपके परिवार में क्या परिवर्तन आया है? सोलर दीदी बने से हमरा बहुत खुशी कला, प्रधानमंत्री जी हमरा मन के बात में बता लेकिन तो पूरे गांव वाला एकदम कोई बेटी निकाले गांव से काफी गर्व की बात है, ये ले खुशी सब गांव वाला कहे से। हाँ सोया कहते रहे ठग ठुक खाना पीना है, लेकिन प्रधानमंत्री से तू मिल के आला नाम ले ले पुनः तो ये से बड़का गर्व की बात केकरो हो सका कि मुजफ्फरपुर से कोई महिला तो निकल गई कोई तब कहूँ जाए तो हाँ दीदी ये बात वो बात सब बात होइत रहे छै। पहले कितनी कमाई होती थी? हम लोग पहले घरे बैठा कोई काम कोई कमाई तो और महिला किसानों को दीदी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहिला सब किसानों से जैसे प्रधानमंत्री अभी देखिन का 10,000 तो वही से कोई बिजनेस कर के हमरे लेकर नाम कमतिया से तो कितना अच्छा रहे। ऐसे बहुत महिला के हम कह बिजनेस करवाई को देती तो बैठल मत रहा जल्दी जल्दी बिजनेस करो पैसे कमाई रहा। धन्यवाद दीदी। अब हम लोग जानते हैं सुनीता दीदी का कहानी। ये पहले हम लोग मिला करके करने वाले थे लेकिन दीदी फ्लो में पूरा कहानी को अपना कंप्लीट कर ली, इसलिए हम तो दीदी से अलग बाद में अब करते हैं। सुनीता दीदी आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए और कैसे। दीदी भैया को मेरा नमस्ते, मेरा नाम सुनीता देवी है और मैं भगवानपुर डलिया की हूँ, पंचायत कर्णपुर दक्षिणी, थाना बोचा और जिला मुजफ्फरपुर बिहार से। पहले तो है जो हम घर में ही बैठे रहते थे और वही बच्चा सबका पालन पोषण करते थे, उससे बाहर हम नहीं निकलते। तो 4-5 साल पहले से जो है सो हम ये जीविका स्वयं सहायता समूह में यहाँ चलती है, उसी जीविका चलती है। तो संतोषी जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़ी साल पहले, तो सिर्फ मैंने बैठक में ही जाती थी और कोई किधर भी नहीं जाना होता था। तो जब बैठक में गए तो आगा खान संस्था के भैया लोग आए तो एक बात चल रहा था, तो हमको पता चला जो धूप से जो है सो सोलर चलता है और उससे पानी पटवन करके दीदी लोग कुछ कमा सकती है। तो पहले तो शुरू में बहुत अटपटा सा लगा, जो इतना पूंजी लगा के और छोटा सा नहीं चला तो फिर बाद में दिक्कत होगा, घर वाले लोग तो बोलेंगे। तो फिर भी गए तो बात किए घर में, लड़का लोग बोला जो पैसा का तो मेन चैलेंज है, जो पैसा कहाँ से आएगा, 1 लाख रुपया लगता है और 1 लाख रुपया लगाएंगे उसमें इनकम नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा।
तो फिर हमको जब हम देवकी दीदी के यहाँ देखने गए संतुष्टि के लिए, पहले तो विश्वास नहीं था, तो मेरे बगल में है देवकी दीदी, तो हम इनके यहाँ गए, देखे, समझे सब बात को, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे नहीं है तो हम करेंगे। और मेरे यहाँ भी जो है गर्मी के मौसम में पानी का बहुत ही दिक्कत हो जाता है। वहाँ के जैसे बहुत एरिया है ऐसा जिसमें कि एकदम बंजर पड़ा रहता था गर्मी के मौसम, सिर्फ एक फसल हुआ, उसके बाद पानी की दिक्कत से दूसरा फसल नहीं होता। तो हम जो है सो संतोषी जी का सहायता समूह में बात किए, बोले सो दीदी हमको जो है 50,000 रुपया का व्यवस्था कर दीजिए, हम इधर उधर से अपना करा लेंगे। तो वो दीदी लोग मानी, बोली जो ठीक है दीदी तो ले लीजिए आप। तो हमको 50,000 रुपया समूह से लोन मिला। उसके बाद कुछ अपना इधर उधर करके जो है सो हम बोरिंग करवाए। बोरिंग कराने के बाद मेरे पास पाइपलाइन कराने के लिए पैसा नहीं था, और जब तक हम पाइपलाइन नहीं कराते हैं तो आमदनी नहीं बढ़ता है। तो हम सितंबर में जो है सो बोरिंग करवाए, और नवंबर तक मेरे पास पैसा ही नहीं आया, हम पाइपलाइन कराते, तब तक हमको कोई कमाई नहीं थी। तो हमको बहुत बुरा लगा। 1 लाख रुपये फंसा दिए थे, और तो सब लोग से बोले सर कुछ आप पाइपलाइन कराने के लिए हेल्प करते तो हम करवा लेते। एक तो पहले से ही समूह से पैसा ले चुके हैं, और कुछ अपना व्यवस्था करके पूरा हाथ खाली था। तो सब लोग विचार किए, तो आगे संस्था के सब लोग जो है सो रंधे से हमको लोन दिवा दिए। तो उसमें जो है सो पहले हम 1500 फीट पाइपलाइन करवाए। जब 1500 फीट पाइपलाइन करवाए तो हमको इतना आमदनी आने लगा, जो मेरे घर का लोग भी बहुत खुश, और पूरे दीदी लोग भी बहुत खुश, इतना अच्छा पानी आ रहा है, इतना अच्छा फसल हो रहा है। और बहुत मेरे गांव के एरिया का फसल बहुत ही अच्छा हो रहा है। पहले लोग इतना सब्जी नहीं करते थे, और बहुत सब्जी भी करते हैं। अभी तक दीदी कितने किसानों को पानी आप दे रहे हैं? हम 23-24 किसान को भी पानी दे रहे हैं, और 32 एकड़ जमीन में हम पानी दे रहे हैं। दोनों गांव थोड़ा अलग अलग है। ये देवकी दीदी का जो गांव है वो जहाँ सब्जी ज्यादा होता है, और छोटे ये लैंड साइड है, छोटे किसान है, वहाँ थोड़ा सा ज्यादा है। वहाँ सीरियल क्रॉप ज्यादा होता है, मक्का और गेहूं धान ये ज्यादा होता है। इनके एरिया में ज्यादा सब्जी होता है शुरू से ही। तो ये डिफरेंसेज है जो पटवन का और इनकम में भी डिफरेंसेज इस तरीके से है। और हम जो है सो अभी तक 1,66,000 रुपया कमा चुके हैं। और पहले जो था जो हम पैसा मांगते 10 रुपया का भी काम होता था तो पति से मांगना पड़ता था। अब जो है सो मेरे हम ही चला देते हैं उनको, तो दीदी सोलर दीदी बनने के बाद आपको अपने आप में क्या परिवर्तन लगा है? सोलर दीदी बनने के बाद हमको मेरे तो बहुत बदलाव आया है। पहले तो हम तो किसी से बात भी नहीं करते थे, बगल के जो है सो आस पड़ोस में भी हम कभी नहीं जाते थे, वो सारा काम पति ही करते थे, मेरा कोई काम ही नहीं था। और अब जो जब से हम सोलर दीदी बने हैं तो बाहर निकल, पहले गांव में निकले, उसके बाद अब जो है सो हम बहुत जगह घूमे हैं। ये आगा खान संस्था से जुड़ने के बाद फर्स्ट में हम बहराइच गए, उसके बाद देवघर गए, फिर ये लेके हम 2 बार दिल्ली गए। कभी सोचे भी नहीं थे जब फ्लाइट से जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है जो हम मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से मिले आमने सामने, ये तो कभी हम सोचे भी नहीं थे जो ऐसा मौका आएगा। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और पूरे गांव में इस बात से बहुत खुश हैं। हम लोग लाइव देखे तो सब पूरा बात कर रहे थे, जो पहले हम लोग बातें बनाते थे जो इधर उधर घूम रही है, देखिए इतना मोदी जी से मिल के आई है, इतना बड़े मंडप में गई है, सब बहुत बोलते हैं जी, पर ये सब हमको नसीब नहीं था। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा सा हम ये जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा कैसे लगाया जाता है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं। ये पहले हम लोग जब सोलर सिस्टम एक यूनिट लगाते थे तो लगभग 6.5 लाख रुपए का खर्चा आता था। जब हम लोग ये यूनिट में करने लगे तो थोड़ा सा कॉस्ट को भी हम लोगों ने कम किया, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर पहले 90% हम लोग सब्सिडी करते थे, 10% कंट्रीब्यूशन लेते थे। अभी हम लोग 50-50% पे, क्योंकि उद्यमी बना रहे हैं
तो 50% दीदी से लेना है और 50% सपोर्ट हम लोग करते हैं। तो इसमें सिस्टम ये है कि दीदी अगर चुना गई तो बोरिंग उनको अपना करना है, तभी हम उनको सोलर दीदी के रूप में या सपोर्ट कर पाएंगे। बोरिंग को कर लेते हैं, बोरिंग करने के लिए उनको अपने पैसे का व्यवस्था अपने करना है, जैसे एसएचजी से कर्ज लेना है, कुछ अपना सेविंग है, कुछ रिलेटिव से लेना है, इस तरीके से करते हैं। उसके बाद सोलर पंप जो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास का आता है, वो सपोर्ट हम लोग संस्था की तरफ से करते हैं। उसके बाद पाइपलाइन करना होता है। पाइपलाइन, क्योंकि जब तक पाइपलाइन नहीं होगा तो इनकम उतना ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत होगा लेकिन इनकम ज़्यादा नहीं होगा। पाइपलाइन करने के लिए हम लोग 2-3 तरफ से, जैसे रंगदे के साथ लोन का ये करते हैं। प्रेशर नहीं है कि रंगदे से ही लेना है, और भी अपना व्यवस्था कर सकते हैं, कमा के भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक टाइमलाइन है कि 1 साल के अंदर में पाइपलाइन 1500 फीट कर लेना है, क्योंकि वो करेंगे तभी इनकम बढ़ेगा। और उसके बाद जब इनकम आने लगता है तो फिर पंप हाउस एक छोटा सा बनाना है, जो मतलब बैठने का रहे और पंप की सुरक्षा, जो बोरवेल है उसका सुरक्षा के लिए। तो इस तरीके से है। जो दीदी बता रही थी कि लॉटरी वाला, जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तो इनिशियल शुरुआत में पूरा 50% करना बहुत डिफिकल्ट था। तो जीविका से हम लोगों ने बात किया और CLF से भी बात किया। तो जीविका लोगों का भी सजेशन था कि कुछ स्टार्ट जो फर्स्ट मूवर है उनको कुछ एडवांटेज, तो 10 जो शुरुआती वाले थे उनको 10 को हम लोगों ने ये किया था। और लॉटरी जो ट्रांसपेरेंसी को ये करने के लिए कि CLF के ऑफिस में ही हो और CLF के लीडर और दीदी लोग मिलकर के ही वो करें, क्योंकि हम लोग चुने तो फिर वो बायसनेस आएगा और डिमांड ज़्यादा आने लगेगा। तो वो लॉटरी, तो दीदी शुरुआती वाले में से थे और 1 साल लगभग बाद दीदी वो जुड़ी। तो वो दीदी अपना पाइपलाइन खुद से की लोन लेकर के, और ये दीदी को वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो लॉटरी में मिला। और दोनों दीदी को रंगदे की तरफ से अच्छा काम करने के लिए अवार्ड मिला 25,000 का। हमको अवार्ड मिला जिस समय जो मेरी बहू हॉस्पिटल में एडमिट थी, और वो पैसा जो है सो मेरा बहुत अच्छा काम में आया, इसलिए मेरे परिवार के लोग बहुत खुश हैं। दीदी पैसे से फ्रिज भी खरीदी है और वो बहू के इलाज में जो बच्चा हुआ उस समय खर्च में लगाई। ये दीदी को पहले कर्ज कोई नहीं देता था, वो दीदी कहानी आप बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बोले तो जो हॉस्पिटल में थे, तबीयत खराब हुआ था, तो थोड़ा सा वो कहानी 1 मिनट में बता दीजिए। पहले में तो गाँव वाला कोई कर्ज ना देते रहे, लेकिन बोरिंग लगना के बाद एक बार हम सब टेंशन में रहे, तो तबीयत खराब हो गई। तब बोरिंग चलाए तो हम तो भर्ती हो गई हॉस्पिटल में, लेकिन हमारा गांव के किसान सब बहुत ईमानदार, सब अपना से चलावे। 100 रुपया के पानी हो तैयो, चाहे 50 रुपया के हो तैयो, चाहे 500 तैयो, सारा किसान देवरिया में 5 गो 7 गो सब दिन किसान हमारा हॉस्पिटल जा कहे दीदी यहाँ के पैसा की जरूरत है, जहाँ टेंशन ना दी, पहले दीदी की इलाज कराओ, एडवांस में पैसा 1000, 2000, 5000 ऐसे कर के हमारा सारा किसान हमारा इलाज कर रहा है। लेकिन अभी तक हम किसान सबके पानी पटा के हम सधा रहे हैं। तो दोनों दीदी का जो रेट है वो 100 रुपये घंटा रेट। जनरली हम लोगों ने उसमें 2 तरीके का रखा है, एक कट्ठा पे है जो एरिया मेजरमेंट ऑफ लैंड पे है, जो गांव में प्रैक्टिस है, और एक घंटे पे है। दोनों दीदी का 100 रुपये घंटा है, और ऐसे 50 रुपये कट्ठा जनरली अलग गांव में उस तरीके से भी है। और दोनों दीदी का कोई उधार, पटवन का उधार नहीं है। हर दिन पानी पटवन और 5 बत्ते हाँ। बत्ते वहाँ खटिया पर सब खर्च कितना लिए थे दीदी का सवाल है। रंदे से कितना लिया था, कितना वापस बात- दिया? रंदे से हम 1,25,000 लिए, और वापस हम कर दिए, थोड़ा बड़ा बचा हुआ है। हम 50,000 ले लेंगे रंगदे से, तो साले भर में चुकता। 2 तरीके का रंगदे का हम लोगों ने रखा है, एक पंप हाउस के लिए जो 50,000 का है, और एक पाइपलाइन के लिए जो 1.25 लाख का है। 1.25 लाख वाले में 2 साल तक में रिपेमेंट करना है, और 50,000 वाले में 1 लाख में मेरा रिपेमेंट बचा करना हुआ है। है और हम हर महीने पे कर रहे हैं, और ये कमाते हैं, पानी पटवन करते हैं, उसी से जो है रंदे का लोन भी भरते हैं। और ये संतोषी जीविका से लिए थे, वो तो हम सलाह दिए। एक छोटा प्रश्न और, सिंचाई के अलावा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। खेत में सिंचाई के अलावा किसी उपयोग के लिए पानी इस्तेमाल किया है क्या? जैसे पीने के लिए, हाँ, चारा हमारे के लिए? चलता है गाँव में तो बहुत सब ले लेके विद्युत जब विभाग पानी पटवन करते रहते हैं तो गांव वाला के जिसको सुविधा है नजदीक में, वो अपना पानी के लिए ले जाती है। कभी गांव में इलेक्ट्रिसिटी गई हाँ, तो ये वाला चालू करके सब हम तैयार करते हैं।
जी। तो मुझे लगता है ये भी एक कहीं पे बेनिफिट में, और स्पेशली क्योंकि मैं जब एक काम में गई वो है थी, तो हम बात हुई सोच थी। रहा था दीदी वो सवाल जो कर रही है कि जैसे शादी में या सत्संग जो वो वाला दीदी, वो मेरे उनमें यहाँ है से- पानी। सर तो दीदी एक का वही सवाल। पहले तो हमको कोई मैंने इससे पहले भी एक बार विष्णु जग मेरे गांव में हुआ था, उस समय हम लोग को कोई पूछा तक नहीं जो हाँ इसमें तुम लोग भाग लेगी या नहीं, मैंने कोई तरह का राय विचार है। जब हम सोलर लगाए हैं तो वहाँ जब 108 मूर्ति बना था, तो उसमें हम लोग को कहा गया जो दीदी आप पानी थोड़ा हेल्प कीजिए, मूर्ति बनाने के लिए पानी का जरूरी है। तो हम बोले ठीक है, उसका हम पैसा नहीं लेंगे, तो आप ले सकते हैं। तो हम दे दिए दीदी। और तो वो लोग जो है तो उसके लिए हमको उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करने लगे, जो नहीं दीदी आप इतना बड़ा सहयोग किए हैं जो आप पूजा पर बैठो। तो 5 आदमी को बैठना था, उसमें एक हम भी। क्या बात। मान सम्मान इतना हमको मिला, ये पानी देने से और उसमें भाग लेने से मत पूछिए। उसमें हमको भी बहुत अच्छा लगा जब हम किसी का हेल्प करा, पूरे गांव वाले को हेल्प किए, हमको बहुत अच्छा लगा ये बात। मुझे लगता है ये भी कहीं पे हाईलाइट हो सकता है और करना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं करती हैं तब वो सिर्फ पानी को खेत के सिंचाई और आय के माध्यम से नहीं देखती, वो पानी को स्रोत की तरह देखती है जहाँ पे मल्टीपल यूजेस ऑफ वाटर होते हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू जैसे दीदी। बगल में किसी लड़की का यदि शादी होता है तो वो लोग को पानी का जरूरी होता है, तो हम देते हैं। सर लड़की का शादी है तो कुछ तो मदद करना बनता है, तो उतना कर नहीं लेते हैं पैसा, सहयोग के रूप में कर देते हैं। धन्यवाद दीदी। और ये जब हम लोग ये प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे थे तो दीदी कैसे पटवन में आएंगी कि नहीं आएंगी, वो बहुत सारे सवाल हम लोगों के मन में था, और वो 50% कंट्रीब्यूशन वो भी था, पहले लेकिन जो है हमको कोई नहीं जानता था, अभी जो है हमको सोलर दीदी के रूप में सब जानता है। तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा, ये पूरा देश में होना चाहिए। लेकिन और एक बात है, धरती का पेट से तो हम पानी निकाल लेते हैं, तो भरने का कुछ काम होता है कि नहीं होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लीड करता है उनका तरफ से कुछ है कि नहीं है? मुजफ्फरपुर का जो एरिया है जनरली वो फ्लड प्रोन एरिया है, तो वाटर रिचार्ज वो लगभग 2 साल हो रहा है। दूसरा ये है कि हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे भी जो फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, हम लोग जो बात करते हैं उसमें वेजिटेबल क्रॉपिंग करते हैं। ये सिस्टम लगने के बाद तो वेजिटेबल में पानी का फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्लड इरिगेशन जैसा नहीं है, तो पानी की खपत कम हो रही है। जो तीसरा ये है कि घंटे पे वो जब जा रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा वो मतलब उनको कम दिया जा रहा है, 3 कट्ठा 4 कट्ठा ये हो रहा है। ऐसे 50 रुपये कट्ठे पे कर रहे हैं तो वो पूरा 1-2 घंटे भी 50 रुपये में चला लेंगे, लेकिन घंटे पे जा रहे हैं तो वो 5 कट्ठे में जा रहे हैं, तो पानी का रिक्वायरमेंट में जरूर उस तरीके से कम हो रहा है। इन फ्यूचर हम लोग वाटर मीटर का भी पायलट करने का सोच रहे हैं, वाटर मीटर के थ्रू इसको ये करें, तो वो हम लोग के माइंड में है और उस तरीके से हम लोग सोच भी रहे हैं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद देवकी देवी और संजय देवी। मैं मुकेश भाई से आग्रह करूंगा दोनों को एक ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पैनलिस्ट को मंच पे बुलाना चाहूँगा। मानस जी, गणेश जी, स्मिता मैम, शिल्प, मीनाक्षी No, no. तो हमारे साथ ये जो हमारा मॉडल था सोलर बेस्ड इरिगेशन का, वो मॉडल में सहयोग देने वाले पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, और जैसे मैंने बताया था कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी सिमिलर मॉडल के ऊपर काम करते हैं। प्रधान जैसे है तो मानस जी प्रधान से जुड़े हुए हैं, स्मिता मैम है रंगदे से है, शिल्प एमी टाटा के जरिए ये प्रयास में साथ में जुड़े थे, और गणेश जी जो है सस्टेन प्लस जो सोलर बेस्ड इरिगेशन का जो मॉडल पैनल्स और जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो देखते हैं।
तो मीनाक्षी, ओवर टू यू। थैंक यू हरपाल। नमस्ते सभी को। और हमारे पास लगभग 20-25 मिनट का ही समय है, तो एक राउंड ऑफ क्वेश्चंस मैं पूछ लेती हूँ एंड देन हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोग भी कुछ पूछ पाएँ। तो जैसा कि हरपाल ने बताया, हम बहुत खुशनसीब है कि काफ़ी सारे लोग जो इस पैनल में हैं वो हैं जो इस प्रोजेक्ट से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ नुआंस्ड लर्निंग्स या अंडरस्टैंडिंग या सीख जो हमें इस प्रोग्राम से मिली हैं वो हम समझ पाएँ और इस रूम से बाहर जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ लेके जा सकें। तो मैं एक्चुअली शुरुआत करना चाहूँगी शिल्प से, क्योंकि इफ्बी जो है वो सबसे ज़्यादा लंबे समय से, इनफैक्ट जब ये प्रोग्राम AKRSPA में जब सोलर पे काम करना हमने शुरू किया तो इफ्बी वो एक संस्था थी कि जिसके साथ हमने शुरू किया। इफ्बी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सोलर इरिगेशन पे काम करती है। तो काफ़ी लर्निंग्स हैं इनके पास एंड जो हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पे और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के भी, उनका रिसर्च ऑब्जर्वेशन इफ्बी करता रहा है। सो शिल्प, एक सवाल या एक जो अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ चाहिए वो ये है कि किस तरीके से ये वाला जो मॉडल है, जो ठीक है महिलाओं के नेतृत्व में भी है पर इसके अलावा उद्यमी के रूप में जो हमने इसमें किया है, वो किस तरीके से बाकी मॉडल्स से अलग है या नहीं भी है, और क्या यहाँ से वो चीज़ें हैं जो हम बाकी की जगहों पे या बाकी के मॉडल्स में हम लेके जा सकते हैं। तो मेजर जो रीज़न था वो एंटरप्रेन्योर मॉडल में इसको ट्राई करने का वो यही था कि जो सोलर पंप है वो बहुत ही एक एक्सपेंसिव एसेट है। इसमें शुरुआत में बहुत खर्चा होता है। आपने बताया जब स्टार्ट किया था तो 6 लाख का खर्चा है। और हम लोग ने भी किसानों से ही सीखा है। जब यहाँ गुजरात में किसान कोई ट्यूबवेल करता है तो वो सबसे पहले ट्यूबवेल और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए और बोरिंग कराने के लिए बाद में सोचता है, पहले आसपास के किसानों से जाके बात करता है कि अगर मैं यहाँ पे 4-5 लाख लगा के ये ट्यूबवेल में इन्वेस्ट करूँगा तो क्या आप मुझसे पानी खरीदेंगे। उसका सोचना यही होता है कि मेरे अकेले के लिए ये ट्यूबवेल जस्टिफाई नहीं होता इकोनॉमिकली। खाली मैं एक किसान के लिए ट्यूबवेल का खर्चा हो और उसको चलाया जाए, वो एक स्मार्ट चीज़ नहीं है। लेकिन अगर 8-10 किसान उससे बेनिफिट करें और उसके लिए पे करें तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा ही हमने सोचा कि क्यों ना सोलर में भी किया जाए। और सोलर पंप्स में भी हमने देखा है जहाँ पे चाहे वो गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो या किसी संस्था के द्वारा हो, अगर सिर्फ ऑफ ग्रिड सोलर पंप लगते हैं तो या तो वो बहुत छोटे होते हैं तो उनका डिस्चार्ज बहुत कम होता है, उससे किसान खुश नहीं होते, या उसके लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडी चाहिए होता है। तो अगर आप 90% सब्सिडी देंगे तो आप कम पंप कर सकते हैं, अगर आप 50% सब्सिडी दें तो आप ज़्यादा पंप लगा सकते हैं, ज़्यादा किसानों को बेनिफिट दे सकते हैं। तो हमारा यही मानना था कि अगर हम एक इतना एक्सपेंसिव एसेट लगा रहे हैं तो उसको इस तरह से लगाया जाए कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हर किसान सोलर पंप पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो किसान का छोटा खेत है, जिसके पास पैसा नहीं है अपना सोलर पंप लगाने के लिए, वो भी सोलर पंप के इरिगेशन से बेनिफिट कर सकता है, क्योंकि किसी एक एंटरप्राइजिंग किसान ने उसमें इन्वेस्ट किया है और उससे वो इरिगेशन सर्विस खरीद सकता है। यही मॉडल हम लोग सरकार को भी बोल रहे हैं कि अभी PM कुसुम में भी जैसे ऑफ ग्रिड सोलर पंप का सब्सिडाइजेशन है, लेकिन ज़्यादातर वो सिंगल फार्मर के लिए लगते हैं, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन रेट बहुत कम है। जहाँ पे भी हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे झारखंड में हो, हरियाणा में भी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 से 500 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। अब इतना एक्सपेंसिव एसेट लगा है तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होना चाहिए, खाली एक किसान को नहीं। इसीलिए हम ये सरकार से भी यही बोल रहे हैं कि आगे भी हम सोलर पंप्स को सपोर्ट करते रहेंगे। सोलर इलेक्ट्रिक या डीजल से सोलर में शिफ्ट करना तो एनर्जी के साइड से बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो किसानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके, उसके लिए ये एंटरप्रेन्योर मॉडल सबसे अच्छा है। थैंक यू। तो 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ में आई है, एक तो ये कि एक सिस्टम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो एक सूटेबल साइज़ होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए ताकि डिस्चार्ज कम हो और बहुत ही कम जगह पे वो अपनी सर्विसेज दे पाए। तो जैसे कि ये वाले जो सिस्टम्स हैं वो 5 HP के हैं, तो 40 एकड़ 45 एकड़ जो कर पा रही है यहाँ पे महिला, बिहार की ज्योग्राफी को देखते हुए जो काफ़ी प्लेन लैंड है वहाँ पे, तो अगर आप कहीं और भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो सिस्टम की साइजिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्लस उसका यूटिलाइजेशन जो है वो बाकी किसानों तक पहुँच पाए, ये एक क्रिटिकल फैक्टर है। जैसे कि उन्होंने मेंशन भी किया कि बाकी जगहों पे 300 से 500 घंटे एक साल में चल रहा है, पर इस केस में 1000-1200, किसी केस में 1500 घंटे का भी यूटिलाइजेशन है। तो ये एक लर्निंग जो है, मेजर लर्निंग, वो यहाँ से आई है कि सिस्टम को डिज़ाइन किस तरीके से किया जाए कि ठीक है सब्सिडी है, डीजल टू सोलर जा रहे हैं तो क्लीन एनर्जी है, वो सब चीज़ें हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट
ज़्यादा से ज़्यादा उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। तो उसके लिए क्या हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शिल्प ने जो यहाँ पे कही वो ये था कि ओनरशिप जो होती है, जो एसेट का स्वामित्व है, वो एक किसान के पास रहेगा या फिर वो ग्रुप के पास रहेगा। तो यहाँ पे उद्यमियों के साथ हमने काम किया। इन द बिगनिंग वी स्टार्टेड विद कि हमने सोचा था कि हम इंडिविजुअल्स के साथ भी कर सकते हैं और छोटे से ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं, जहाँ पे 2 या 3 किसान जो है वो साथ में आके कर सकते हैं। हालांकि सभी का जो आशा थी वो ये थी कि हम इंडिविजुअली ओन करेंगे, जो हमारा सोलर पंप होगा वो हमारा ही होगा। पर ये एक बड़ा सवाल है कि ओनरशिप इंडिविजुअल होनी चाहिए या ग्रुप में होनी चाहिए। सो मानस, एक्चुअली आई विल टर्न टू यू नाउ टू अंडरस्टैंड कि जैसे प्रदान के काफ़ी सारे सोलर इरिगेशन बेस्ड मॉडल्स हैं और लगभग सभी जो है वो ग्रुप ओनरशिप में है ना, और उनका यूटिलाइजेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो एंटरप्राइज और ग्रुप ओनरशिप क्या ये साथ साथ जा सकते हैं? आपको क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं प्रदान के ऑपरेशनल एरियाज में? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहले तो मैं AKRSP को बधाई देना चाहूँगा। ये मॉडल जो डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, क्लियरली दीदी लोगों के इंटरेक्शन से ये पता चला कि 3 चीज़ इंश्योर किए हैं, एक चीज़ नहीं। एक तो डिग्निटी, दूसरा एजेंसी, तीसरा क्लाइमेट रेजिलियंस। तो ये तीनों चीज़ को आपके सोलर दीदी योजना से इंश्योर किए हैं, विच इज़ रिमार्केबल। नाउ कमिंग बैक टू प्रधान एक्सपीरियंस, हम लोग तीनों मॉडल किए हैं और सेंट्रल इंडिया ट्राइबल रीजन में किए हैं। जो कंटेक्स्ट जो बिहार के कंटेक्स्ट से बहुत डिफरेंट, बिहार में भी हम लोग किए हैं, वो बांका ये झारखंड बॉर्डर एरिया वो भी वैसे ही है, झारखंड जैसा। तो उस तरह का एरिया में किए हैं और हम तीनों मॉडल किए हैं। एक तो इंडिविजुअल स्मॉल पंप सेट 0.5 to 1 HP, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल एंड तीसरा है ग्रुप मॉडल जो सबसे ज़्यादा किए हैं। तो कुछ भी चीज़ किए हैं, ये हमारा सीख है कि सिर्फ इरिगेशन सर्विस प्रोविजन में मत फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी का जो कंटेक्स्ट है, वी कैन नॉट ओनली लुक एट द सप्लाई साइड। तो कैसे वाटर यूज एफिशिएंसी कैन बी इंसेंटिवाइज, ये भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है जब हम इरिगेशन प्रोविजन का बात कर रहे हैं। तो ये हम देखे हैं जब कलेक्टिव ओन्ड है वो बेटर है, लेकिन येस वी हैव टू इन्वेस्ट मोर टाइम फॉर दैट कलेक्टिव ओनरशिप। तो हमारे लिए एडवांटेज ये था कि वी हैव वर्कड विद वीमेंस एसएचजीज फॉर ईयर्स, सो वेल मोबिलाइज्ड ग्रुप्स आर देयर। वो अगर बेस नहीं होता तो शायद ये कलेक्टिव मैनेज्ड इरिगेशन सिस्टम करना मुश्किल होता, लेकिन क्योंकि वो था और कलेक्टिव मैनेज किए हैं, तो वी आर मैंने जो कलेक्टिव्स हैं दे मैंने दे हैव ए क्लियर पर्सपेक्टिव बिकॉज ऑफ आवर इंटरवेंशन अराउंड एग्रो इकोलॉजी, कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट एंड इक्विटी, दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। जब इरिगेशन हम इंश्योर कर रहे हैं, जनरली इक्विटी इंश्योर करना मुश्किल होता है। जिसके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है या पीपल हु कैन पे, वी गो अहेड विद देम। एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में बेसिकली, बट एंटरप्रेन्योर में भी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, दिस एंटरप्रेन्योर्स अगेन आर अकाउंटेबल टू सम ग्रुप, आइदर एफपीओ और एसएचजीज, विमेंस एसएचजीज। तो ये करते हैं ताकि कलेक्टिव गवर्नेंस इज मैनेज बाय ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स सॉर्व विद इन दोज बाउंड्रीज। जैसे कि गांव में वाटर बजटिंग किया जाता है, उनको पता है हमारे पास कितना पानी है, कहाँ से है, वहाँ ग्राउंड वाटर ज़्यादा है नहीं, तो ऐसे किया जाता है कि सरफेस वाटर से ही हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये इंसेंटिवाइज ऑल्सो देम टू गिव लैंड्स फॉर वाटर बॉडी, जो जनरली वो देना नहीं चाहते हैं कम लैंड होल्डिंग के लिए। वाटर बॉडी होने से हम सोलर पंप लगा सकते हैं, हेड कम है, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, नहीं तो वहाँ ग्राउंड वाटर के लिए जाएंगे, एनर्जी यूज विल बी वेरी हाई, यहाँ पे हेड कम है बिहार में। तो एक है इक्विटी में फोकस करते हैं ताकि जिनको आज इरिगेशन सर्विस नहीं मिल पा रहा है उनको कैसे इंक्लूड किया जाए। तो इसलिए हमारा चार्ज भी 50 रुपया पर घंटा है और कलेक्टिव में कॉस्ट भी, क्योंकि किसी एंटरप्रेन्योर का इनकम उसमें नहीं देखना है, तो इससे वाइबल है 50 रुपीज़ पर आवर में। लेकिन अभी और एक चीज़ भी है कि सोलर पंप का डिस्चार्ज थ्रू आउट द डे सेम नहीं है, तो इसलिए हम आवर बेस से एरिया में गए, अभी फ्लो मीटर का भी यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर सही मायने में चार्ज किया जाए तो वॉल्यूम बेसिस में करना चाहिए। इतना पानी लिया तो इतना पैसा लिया, और ज़्यादा यूज़ नहीं, मैंने पानी पर यूज़ नहीं करे। इसलिए कलेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, शेड्यूलिंग रहता है, आज इतने घंटे में इतने जन को लेना है, तो यू कैन नॉट टेक मोर वाटर, तो ये भी है, तो भी इंश्योर होता है। और दूसरे के साथ साथ कि पानी का यूज़ हम लोग मॉनिटर करते हैं कि कोई आदमी उसी 1 एकड़ के लिए इतना घंटा ले रहा है, कोई इतना ले रहा है,
तो उसके बाद वो वाटर बजटिंग और वाटर यूज के बारे में भी बात होता है कि देखो जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं या जो उनके खेत में ऑर्गेनिक मैन्योर बढ़ा रहे हैं उनका वाटर यूज कम है, तो आप अल्टीमेटली कम स्पेंड कर सकते हैं इरिगेशन से और उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में बढ़ने से खाली इरिगेशन कम लेता है इतना नहीं, क्रॉपिंग भी अच्छा होता है, रोग कम होता है। तो इस तरह के, तो ये जो कलेक्टिव मैनेज्ड गवर्नेंस है, तो इससे वी आर नॉट सीइंग देम एज इरिगेशन प्रोवाइडर्स, वी आर सीइंग देम एज एग्रो इकोलॉजी प्रोमोटर्स, जो कि सस्टेनेबल है। और तीसरा जो मेजर इशू जो हम लोग को एड्रेस करना पड़ा ओवर द ईयर्स, शुरुआत में डाउन टाइम बहुत ज़्यादा था, हम एक तरफ बांटते जा रहे थे, दूसरे तरफ तरह तरह का प्रॉब्लम हो रहा था। वो VFD बहुत ख़राब होने लगा, वो बहुत कॉस्टली है, 4-5 हज़ार रुपया लगा। तो ना ग्रेजुअली ना एक तो किए हैं कि जो सप्लाई करते हैं वेंडर्स कि 5 साल का सर्विस गारंटी, थोड़ा कॉस्ट बढ़ा तो बहुत ज़्यादा नहीं, 7 लाख के बजट में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो फिर दूसरा कि लोकल लोगों को ट्रेनिंग दें, एक कमिटेड सर्विस इकोसिस्टम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। एंड सैचुरेशन मोड में करने से वॉल्यूम भी होता है और ये बिल्ड करना आसान भी होता है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो डाउन टाइम जहाँ बढ़ा, ये तो इंडिविजुअल बोर्ड में ज़्यादा रिस्क है। ये जो बोल रहे हैं 1 लाख कमाई, अगर डाउन टाइम बढ़ा तो ट्रस्ट घट जाएगा लोगों का और तुरंत वो मॉडल ऑफ है, जब स्केल में कर रहे हैं 1-2 जगह। तो ये एक बहुत बड़ा है कि सर्विस इकोसिस्टम बिल्ड करना और वेंडर से इस तरह का कमिटमेंट करना लॉन्ग टर्म से, वो भी तभी वायबल होगा जब ऑर्डर बड़ा है। आप 2 जगह करेंगे और उनको बोलेंगे सर्विस देना तो मुश्किल है। सो दीज आर सम ऑफ आवर लेसन्स टू रियली मेक इट वर्क। थैंक यू। सो 2-3 चीज़ें जो निकल के आ रही है वो ये है कि जब हम इरिगेशन, सोलर इरिगेशन की बात करते हैं तो फोकस सिर्फ सोलर इरिगेशन पे नहीं होता है। एक सवाल आया भी था कि ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं पर डालने का कुछ सोच रहे हैं नहीं, तो हमें एक एग्रो इकोलॉजिकल लेवल पे सोचना होता है। और बहुत ही अच्छा प्रदान का सिस्टम हमने देखा है, मैं झारखंड में थी, तो जो ये वाटर बजटिंग के साथ क्रॉप प्लानिंग प्लस क्योंकि वो FPO से कनेक्टेड है तो मार्केट लिंकेजेस, तो एक लॉन्गर और लार्जर स्केल पे प्लानिंग हो पाती है। तो जब एक बारी इरिगेशन एश्योर्ड हो जाता है तो हमें अपनी थिंकिंग में, अपने डिज़ाइन में लार्जर एग्रो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी लाना चाहिए। दैट्स वन ऑफ द की फीचर्स दैट वी शुड इंक्लूड इन आवर प्रोजेक्ट्स। सो थैंक यू मानस फॉर मेंशनिंग दैट। एक और चीज़ जो मानस ने मेंशन की थी वो ये है कि ठीक है, बड़ा एसेट है और लग गया एक बारी, चलो सीधी से लगा या आपकी अपनी तरफ से जो योगदान आया उससे लगा, पर अगर कोई उसमें इक्विपमेंट खराब हो गया या VFD जो ज़्यादातर हमने केसेस देखे कि वो खराब हो गया, तो उसके लिए क्या किया जाए। जैसे AKRSP में भी हमने ये किया था कि कुछ सिस्टम्स जब हमारे लग गए थे तो जो हमारे सप्लायर्स थे, जो हमारे वेंडर्स थे जिनके साथ हम काम कर रहे थे, हमने एक मिनिमम उनसे स्टॉक VFDs का रखवा लिया था कि जस्ट इन केस इरिगेशन सीजन चल रहा है और VFD की वजह से मतलब वो खराब हो गया तो ज़्यादा डिले ना आए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है 1, 2, 3 दिन का डिले भी फार्मर की पूरी क्रॉप को इम्पैक्ट करता है। तो वो जो VFDs ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक में है, एक्स्ट्रा स्टॉक में, वहाँ से वो चेंज कर दो और जो खराब VFD है वो सही करा रहा हो। तो आपके पास एक स्टॉक जो है, आपके रिलेशनशिप जो आपके वेंडर्स है वो उस तरीके की रहनी चाहिए और लोकल इकोसिस्टम इस तरीके का बिल्ड होना चाहिए कि लोकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए रूरल यूथ जो है, गांव के ही लोग जो हैं या गांव के आसपास, वो अवेलेबल है वो सर्विसेज। सो 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थैंक यू मानस। एंड हम बहुत बात कर रहे हैं कि काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव, बहुत पूंजी लगती है इसमें। दोनों दीदियों ने भी कहा था कि इनिशियली जो क्योंकि इसमें 50-50 मॉडल पे जा रहे हैं जहाँ पे लगभग 2.5 से 3 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो उद्यमी से डायरेक्टली आ रहा है, तो उसके लिए लोन का मिलना जो है वो काफ़ी मुश्किल रहता है महिलाओं के लिए, बशर्ते इस बात की कि उनके बैंक में खाते हैं, पर फिर भी बैंक से उनको लोन मिल पाना आज भी एक मुश्किल है। तो इस कंडीशन में, इस इकोसिस्टम में रंगदे हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। तो देयर इज़ वन स्टोरी आई वुड लाइक टू टेल। मैं मुकेश और हम सब फील्ड में थे और हम ये बहुत शुरुआती दिन है और हम एक हाउस होल्ड में गए जो इंटरेस्टेड था, एक एंटरप्रेन्योर, और इस प्रोजेक्ट की मांग ये होती है कि पहले बोरिंग आप करवाएंगे स्क्रीनिंग वगैरह सब होने के बाद कि पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर मिल गया तो पहले बोरिंग आप करवाएंगे जिसमें लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये लगते हैं। तो एक उद्यमी दीदी ने वो बोरिंग कराई, पर वो बोरिंग किसी कारणवश फेल हो गई, टेक्निकल मैकेनिकल रीजंस व्हाटएवर, और उन्होंने वो किसी से लोन लेके करवाया था। और क्योंकि हम स्मॉल होल्डर फार्मर्स के साथ काम करते हैं, वो पहले से ही काफ़ी गरीबी वाले कंडीशंस में थे, तो उनकी काफ़ी दयनीय स्थिति थी और मैं और मुकेश हम दोनों ही बहुत परेशान थे कि क्या किया जाए। हम अहमदाबाद आए, हमने नवीन से डिस्कस किया और नवीन ने बोला रंगदे से बात करते हैं।
और वो जो एक डायलॉग था या वो जो एक चीज़ थी दैट प्रूव वेरी बेनिफिशियल टू अस। और ये दीदियाँ जाती हैं मन की बात में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, कई बार ऐसा होता है कि ये बाकी किसी का नाम न लें, मुकेश का, मेरा, आगा खान का, गेट का, किसी का, पर रंगदे का नाम लेना वो कभी नहीं भूलते हैं। तो रंगदे उस तरीके का मतलब इम्पैक्ट लेके आए इन लोगों की ज़िंदगी में, उस तरीके की अपॉर्चुनिटी लेके आए इन लोगों की ज़िंदगी में। तो ये तो हमारी तरफ की स्टोरी है। व्हाट्स योर साइड ऑफ द स्टोरी? मतलब आप कैसे सेलेक्ट करते हैं कि हाँ इनको क्रेडिट देना चाहिए, इनके साथ हम काम कर सकते हैं, और कैसे इन लोगों के लिए और आसान बन सकता है रंगदे जैसी ऑर्गेनाइजेशन से क्रेडिट लेना? एब्सोल्युटली। तो जब हम लोग काम करते हैं तो 3 चीज़ें ध्यान में रखते हैं। वन इज़ हाउ डू वी मेक इट एक्सेसिबल, ताकि जिनको भी लोन की ज़रूरत है उनको कम पेपर वर्क, कम ब्यूरोक्रेसी में लोन मिल जाए। दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ अफोर्डेबिलिटी, ताकि ये लोन और ज़्यादा इंडेटेडनेस नहीं क्रिएट करना चाहिए। इट शुडंट बिकम अ बर्डन फॉर पीपल टू पे। दैट इज़ द सेकेंड वन। द थर्ड इज़ एजेंसी, मतलब कैसे हम ज़रूरत के हिसाब से लोन प्रोडक्ट को डिसाइड करें, राइट? जैसे देवकी दीदी और सुनीता दीदी बोल रहे थे, दोनों ने अलग अलग लोन अमाउंट लिया है, राइट? सो द वे द लोन इज़ ऑल्सो डिज़ाइन कि उनका पे बैक पीरियड, लोन अमाउंट, एवरीथिंग इज़ वेरी कस्टमाइज सो दैट पीपल कैन डिसाइड उनके लिए क्या बेस्ट है। आई थिंक दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी फोकस ऑन। बाकी जो एक्सक्लूजन एस्पेक्ट है कि बहुत सारे लोगों को लोन नहीं मिलता क्योंकि उनके बारे में डेटा बहुत कम है। उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेल जो है वो बहुत स्केर्स है। When this is missing, financial institutions को अंडरराइट करने के लिए या क्रेडिट डिसीजनिंग करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा मॉडल ये है कि हाउ डू वी ब्रिज दिस गैप। सो डेटा पॉवर्टी से हाउ डू वी गेट टू अ स्टेज वेयर दिस डेटा रिच entrepreneurs and farmers, right? अभी I think about 50% of the entrepreneurs जिनको हमने fund किया है in the Solar DD project, 50% of them did not have a credit score. जब उनका credit score ही नहीं है, तो how will we ensure that financial institutions can actually lend to them? But tomorrow, now that they have borrowed from Rangde, tomorrow when they go to another financial institution, there's a high probability that they'll get a loan on their terms, because जब पहले credit score नहीं था, अब उनका credit score बन गया है. So the idea is, how does Rangde become this launch pad? How does Rangde fill and bridge this gap only for as long as it exists? हमें किसी financial institution को replace नहीं करना है, पर हमारा मॉडल ये है कि how do you bridge this gap and make people credit worthy, and so that they can unlock larger pools of capital. So that's been the model. So 3 fundamental things that we bear in mind: access, affordability, and agency. And then we help people, get started on their own. After that, we don't need to be there. No, I think you need to be there definitely क्योंकि काफ़ी सारे सिस्टम्स की बात हो रही है, और जैसा कि स्मिता ने बोला भी कि 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो रंगदे कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एजेंसी को लेकर। तो उस पर तो मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगी, दे आर द बेस्ट टू कमेंट ऑन दैट। पर बात यह है कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस का लोकल इकोसिस्टम में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड फाइनेंसिंग की भी बात करें कि कुछ पैसा उद्यमी अपनी तरफ से लगाए, कुछ सरकार अपनी तरफ से लगाए, और कुछ लोन के रूप में उद्यमी को मिले। तो अगर स्मिता के लिए आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं इवन इस सेशन के बाद में, तो प्लीज़ आप उसे पकड़िएगा ज़रूर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है रंगदे इन दिस इकोसिस्टम। थैंक यू स्मिता, थैंक यू। गणेश, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल 1 लाइन क्वेश्चन टू यू। हमने सुना कि काफ़ी एफिशिएंट मॉडल है, वुमेन लीडरशिप को क्लाइमेट एक्शन में, क्लीन एनर्जी में प्रमोट कर रहा है। सो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से it sort of passes. तो इस मॉडल की स्केलेबिलिटी क्या है? तो और जहाँ पे भी सस्टेन प्लस काम कर रहा है, क्या वहाँ पे इसको लेके जाया जा सकता है given all the features that we have discussed till now? Thanks, मीनाक्षी. I think सेशन हमने सिर्फ 2 दीदियों के लिए रख रहा था. 1.5 घंटा सुन सकते थे आराम से, उससे ज़्यादा भी सुन सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच दीदी, आप लोगों का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. सस्टेन प्लस जैसे आपने बोला मीनाक्षी, स्केल फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा कारण EKRSP के साथ काम करने का भी यही है कि
जो मॉडल आपने प्रूव किया है उसको हम स्केल कैसे करें। बट स्केल के साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से ज्योग्राफी में ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखता है। तो आई थिंक नवीन भी बता रहे थे कि किन ज्योग्राफीज़ में ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, गैंजेटिक प्लेन्स में दोस्त। तो उन ज्योग्राफीज़ में आई थिंक वी कैन डू मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स। आई थिंक हमने अभी कुछ 200-300 किए होंगे, बट उसके हम 5 गुना 10 गुना भी कर सकते हैं। बट उन ज्योग्राफीज़ में टू लुक एट, इट मे नॉट बी पॉसिबल इन अ प्लेस लाइक महाराष्ट्र जहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से सस्टेन प्लस बेसिकली देख रहा है कि पार्टनरशिप्स भी देखे RSP या आगा खान फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन ज्योग्राफीज़ में हम इसको कैसे स्केल कर सकते हैं। और स्केल करने के लिए आई थिंक वो इकोसिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, रादर देन सेइंग कि हम या AKRSP मिलकर ही सारा चीज़ करें। बट जैसे रंगदे जैसे पार्टनर्स है या EMITATA प्रोग्राम जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो इकोसिस्टम पार्टनर्स को भी हम इकट्ठा कैसे लाए। आई थिंक वो रोल सस्टेन प्लस प्रोएक्टिवली प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि नॉट ओनली सेइंग कि हम इम्प्लीमेंटेशन फोकस रहे, बट जो अदर स्टेक होल्डर्स है इस इकोसिस्टम में उस पूरे प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको हम कैसे साथ में लाए ताकि स्केल हम और अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज 1 या 2 ऑर्गेनाइजेशंस का ये काम नहीं है टू लुक एट इन दैट केस। तो उस अप्रोच में हम बोल रहे हैं कि स्केल को थोड़ा सा प्रोएक्टिवली फोकस करें। और हमारे लिए मेन सोलर या एनी फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज ओनली एन एनेबलर। इट इज़ नॉट कि उसी से सारा चीज़ हो जाएगा। जैसे मानस बता रहे थे ऑन एग्रो इकोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में पूरा उसका वैल्यू चेन देखना ज़रूरी है, या सिमिलर लाइफ स्टॉक में भी आप देखेंगे तो उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से। तो उस अप्रोच को, उस वैल्यू चेन में एनर्जी कैसे एक एनेबलर का रोल प्ले कर सकता है और उसको हम कैसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करें, जो सस्टेन प्लस कोशिश कर रहा है। और क्योंकि मैं बोल रहा था कि स्केल फोकस है, तो AKRSP, AK प्रधान ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम इसको कितना स्केल कर सकते हैं उतना हम बेसिकली कोशिश करेंगे टू डू इट। थैंक यू गणेश, थैंक यू सो मच। तो ऑफ कोर्स स्केलेबिलिटी है जैसा कि गणेश ने बोला, बट कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जब कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है। जिस भी रीजन में आप जाके काम कर रहे हो, मुजफ्फरपुर के लिए ये मॉडल है, पर अगर हम झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस मॉडल के कुछ की फीचर्स लेके जा सकते हैं। बट उस रीजनल जोग्राफी को, रीजनल नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें चीज़ें डिज़ाइन करनी चाहिए। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी एज गणेश सेड, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स साथ में आए, क्योंकि किसी 1, 2 या 3 संस्थाओं का ये काम नहीं है। लास्टली कि जैसा कि मानस ने भी एक इशारा किया था कि सिर्फ इरिगेशन ही एक चीज़ नहीं है, या फिर एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं हो रही है, एनर्जी एज एन इनेबलर। तो पूरी एग्रो इकोलॉजिकल लैंडस्केप में या पूरी एग्री वैल्यू चेन में मार्केट से लिंक करते हुए तो एक लार्जर सिस्टम्स के लेवल पे हमें अगर सोचना होगा अगर हम स्केल की बात कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो अभी तक हमारे पैनल से निकल के आई हैं। आई थिंक वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस अगर किसी के पास हैं तो। मेरा नाम केयूर है और मैं द सेक्रेटरीट का जर्नलिस्ट हूँ और वी आर द मीडिया पार्टनर्स फॉर द। मेरा सवाल ये है कि इसको आप गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं? इज इट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी या इसको हमें पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहिए? इसको पहला सवाल ये है। मैडम आपसे सवाल ये है कि लोन का रिपेमेंट रेट कितना है? मतलब वो मैं जानता हूँ कि NPS वगैरह जनरली बहुत होता है, तो इस छोटे मॉडल में कितना NPA है? For the Solar Didi project, it's 100%. It's 100%. 100%. Yes, we don't have any. That's good. So for the policy part, हम लोग भी शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं। The ultimate scale will come अगर ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम बन जाए। वो गवर्नमेंट जिस स्केल पे काम करती है, I don't think anybody else can work. तो क्योंकि ये मॉडल जीविका के SHG प्रोग्राम के साथ ऑलरेडी लिंक्ड है, तो हमारा कोशिश यही है कि जीविका ही इसको मुजफ्फरपुर से ऑल ओवर बिहार में, और एक बार वो जीविका का प्रोग्राम बन जाए तो फिर MNRE के प्रोग्राम के थ्रू जो PM कुसुम प्रोग्राम है ये बाकी स्टेट्स में भी जाए। तो दैट हैज़ बीन द एफर्ट। हम लोग की गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं और देयर इज़ इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट ऑल्सो। आई थिंक दे हैव शोन ग्रेट इंटरेस्ट। उन्होंने खुद से लोगों को भेजा है कि आप जाके गांव में देख के आइए। उन्होंने गांव में जाके देखा है एंड दे हैव लाइक्ड इट, बट अभी तक उस पर कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ है डिस्पाइट देयर इंटरेस्ट। वो स्लो प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सेरेंडिपिटी भी होता है, लेकिन अभी भी हमें उम्मीद है कि अब जब नई सरकार वहाँ आ रही है
and they already are showing that this Jivika model as one of the success stories of the government. And I think they want to also pick up new and interesting ideas which work on the ground. तो मुझे उम्मीद है कि बिहार में ये जीविका ही इस प्रोग्राम को और एक्सपैंड करेगा नेशनली, और उसमें भी मनरेगा में अगर चला जाए तो फिर वो नेशनली और मनरेगा के काफी मनरेगा में नहीं, एक जो हम लोग किए हैं पीएम कुसुम को लेवरेज किए, देयर इज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, जैसे कि वो बताया कि इट इज इम्प्लीमेंटेड इन अ डिफरेंट मैनर व्हिच इज क्वाइट इनएफिशिएंट, जैसे बताया आधे जगह यूज नहीं हो रहा है, ओवर डिजाइंड है, 2 एकड़ के लिए भी 5 HP लगा, इस तरह का सब है, तो उसको लिवरेज किए। तो देयर इज अ प्रोग्राम, सो यू कैन सेव इट विथ व्हाट इज नीडेड बाय पीपल। तो उसमें हम लोग जैसे 30% सेंट्रल सब्सिडी है, स्टेट 30 सब स्टेट देते नहीं है, बट ये आप मोबिलाइज किए हैं, 30% स्टेट से आता है, तो 40% लोगों को करना है, लेकिन ट्राइबल एरिया में 40% बहुत मुश्किल है। SHG में है तो थोड़ा लोन एक्सेस कर लेते हैं, तो जहाँ DMF फंड है उसको हम लोग क्लब किए हैं, तो उससे 20-30% और आ जाता है, तो कम्युनिटी के बदले 10-20% होता है, जो आराम से वो लोग बेयर करके करते हैं। तो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम से जो लोगों को चाहिए उसको डिजाइन करके भी कर सकते हैं, एंड इट विल बी स्केल्ड अप। तीसरा भी एस्पेक्ट है कि एक है सोलराइजेशन, राइट? इस प्रॉब्लम क्यों इसके गवर्नमेंट ने नहीं बैठता है, क्योंकि एकदम क्लियर नहीं है, नाइदर स्टेट मनरेगा है, नाइदर स्टेट सोलर है, नाइदर स्टेट इरिगेशन। तो अगर आप सोलर और इरिगेशन पॉलिसीज को मर्ज करें, जो होनी चाहिए लॉजिकली, तो फिर ये आराम से बैठ जाए। पीएम कुसुम का ऑब्जेक्टिव वही है, थोड़ा ट्वीट करने की जरूरत है, तो इट इज वेरी वेरी 2 पॉलिसी चेंज करनी, एक नहीं। मेरा एक सवाल था कि बहुत सारे जो छोटे छोटे मॉडल सोलर के बहुत सारे संस्थान में गए, और टाटा ईवी का एक सक्सेस मॉडल खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में कि जो इसमें क्या होता है कि बहुत जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी बचता है, तो वो एनर्जी बेच के इनकम करना एक वो मॉडल, मतलब एक अच्छा मॉडल हुआ है, लेकिन उसको छोटे छोटे मॉडल में अगर गवर्नमेंट के साथ जो एग्जीबीसीएल है गवर्नमेंट का, उसके साथ लिंक करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर गुजरात में हम लोगों ने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारा एनर्जी बचा रहता है, तो उसको इनकम में करने के लिए क्या करना है? नहीं, दैट विल आल्सो बी एन इंसेंटिव टू यूज लेस वाटर। अगर ये प्रोविजन हो जाए कि सेल कर पाएंगे, ग्रिड कनेक्टेड हो जाए, तो इससे दोनों को फायदा, विन विन सोल्यूशन है। लोगों को जब वाटर पे भी असर करता है, क्योंकि उसको इनकम आता है, तो और लोगों को जब मान लीजिए थोड़ा क्लाउडी वेदर है, सोलर नहीं काम कर रहा है, वो भी उनको फायदा हो जाता है, और जब सरप्लस है बेच पाते हैं। इसके फायदे तो बहुत है, प्रश्न ये है कि ये बताएंगे क्यों आगे नहीं बढ़ा। नहीं तो गुजरात में कम से कम जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था 9 किसानों के साथ धुंधी में, वो वहाँ से जाके 4,500 के करीब 4,500 किसानों के साथ जो स्काई स्कीम था गुजरात का, वहाँ तक पहुँचा है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाया। और काफ़ी थोड़े और स्टेट्स में, कर्नाटका में आई थिंक एक पायलट हुआ 300 के करीब, आंध्रा में एक पायलट हुआ 200-250 किसानों, लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू वही है जो अपूर्वा बोल रहे हैं कि जो डिस्कॉम है, एनजीवीसीएल हो गया, उनको सिर्फ एनर्जी पे फोकस है, सोलराइजेशन करना है, उनको फार्मर से ना काम करने का एक्सपीरियंस है, ना इंटरेस्ट है। हाँ, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। ये तो सोलर का प्रोग्राम है, ये इरिगेशन का प्रोग्राम नहीं है, एग्रीकल्चर का प्रोग्राम नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से यही है कि वो इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम है, कि कोई एक ऐसी संस्था नहीं है जो एनर्जी साइड से भी बात कर सके, हाँ, और एग्रीकल्चर साइड से भी बात कर सके, फार्मर के साथ फैसिलिटेशन भी कर सके, जो यहाँ पे इस केस में AKRSP कर रहे हैं, या और जगह पे बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। तो हम लोग ने ये गुजरात में ये भी कोशिश किया कि NDDB जैसी संस्था, जिनका ऑलरेडी मिल्क कोऑपरेटिव्स के थ्रू गांव में दे हैव अ वेरी गुड लिंकेजेस, दे हैव आल्सो गॉट इन्वॉल्व। उन्होंने भी एक विलेज में यही मॉडल किया था बिफोर स्काई स्कीम। बट ऐसी एक संस्था की ज़रूरत है जो इन तीनों सेक्टर्स के साइलोस को ब्रेक करके साथ में काम कर सके, और उनको ये फैसिलिटी हो कि वो फार्मर्स के साथ काम करने का कैपेसिटी हो, क्योंकि वो डिस्कॉम्स की बस की बात मुश्किल है, उनका फोकस अलग होता है। पंचायत को क्यों इन्वॉल्व नहीं करते? उनका तो काम ही नहीं है। पंचायत को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी के पास जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं ये तो टेक्निकल काम है, इसमें पंचायत नहीं कर सकती। पंचायत के लिमिटेशंस हैं, वो कुछ चीज़ें कर सकती है, लेकिन एक ऐसी संस्था चाहिए जो स्टेट लेवल पे एटलीस्ट, इफ नॉट नेशनल लेवल,
जिसमें एनर्जी के भी एक्सपर्ट्स हों, जिसमें वाटर या एग्रीकल्चर के भी एक्सपर्ट्स हों, और वो साथ में काम करके एक ऐसा क्रॉस सेक्टोरल पॉलिसी बना सके। Great, thanks. I'll just add to this point कि I'll take one last question, but before that I'll just add to this point कि एक चीज़ तो ये है कि जो एक्सेस एनर्जी जनरेट हो रही है वो ग्रिड में वापस चली जाए, पर अगर उसमें जो भी हमारे पास, बिकॉज ये काम काफ़ी समय से चल रहा है और उसमें चैलेंजेस काफ़ी आ रहे हैं अलग अलग लेवल्स में, लाइक शिल्पा एक्सप्लेन। तो एक चीज़ जो है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि इरिगेशन के लिए भी पानी जा रहा है पर एग्री प्रोसेसिंग के लिए कोई मशीन वहाँ पे लगा दी, आटा चक्की हो सकती है या राइस को हल करने के लिए कुछ हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों पे भी काम चल रहा है, कहीं कहीं बहुत सक्सेसफुल केसेस हमारे पास हैं, कहीं कहीं पे अभी भी चैलेंजिंग केसेस हैं जहाँ पे हमारी लर्निंग्स जारी हैं। तो दिस इज अनदर सॉल्यूशन विच कैन बी ट्राइड आउट। लाइफ ऑफ दिस सोलर पंप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का आप कोई प्रोविजन रखते हैं? मुझे लाइफ स्पैन का भी नहीं मालूम है कितना चलता है। हाँ, so 20 to 25 years पैनल्स का लाइफ है। राइट, पंप में रिक्वायर सम मेंटेनेंस आफ्टर 7-8 years, बट वो माइनर मेंटेनेंस है। और पंप एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक पंप चल रहे हैं, सेम पंप्स कैन आल्सो बी यूज्ड, देयर इज नो नेसेसिटी टू हैव अ स्पेशल पंप। तो इन एनी केसेस एग्जिस्टिंग पंप्स के साथ भी सोलर कनेक्ट हो रहा है थ्रू दिस VFT। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही VFT में होता है, और उसी के मेंटेनेंस के लिए आई थिंक ये जितनी भी चीज़ें ट्राई हुई हैं, या तो हम लोकली ट्रेन करें लोगों को, जो एटलीस्ट माइनर रिपेयर्स लोकली हो जाएं तो डाउन टाइम कम होगा, या हम स्पेयर VFT स्पेयर पार्ट्स रखें। बट जहाँ तक हमने देखा है अभी, जैसे इलेक्ट्रिक पंप तो गांव में ही कोई पूरी तरह रिपेयर कर देता है। जैसे जैसे सोलर का भी डेंसिटी बढ़ेगा, दिस इकोसिस्टम विल इवॉल्व, पर उसको थोड़ा कैटलाइज करने की जरूरत है। एंड दे देमसेल्व्स पे फॉर इट। अगर ग्रुप ओन्ड है तो ग्रुप एक हिस्सा रखता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो मतलब उसको इंश्योरेंस का कोई फैसिलिटी है क्या? ना, इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस कराते हैं ना वेंडर से, यहाँ चोरी होने से मिलेगा। Okay, so Sorry. Yeah. Eric पीछे है। Yes, it's still 10:15 only. हाँ, But there's still one thing left. There's one We are all surprise. here, so we are all here. Please, we can answer all the questions outside also. I request, please. One more speaker every year. हाँ, exactly. So Apurva is here. He is going to sum up all the things that we have discussed in this session so far. And like I said, all of us are here. तो आई थिंक इसके बाद चाय का आधे घंटे का ब्रेक है, तो तब हम ये सारे क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you very much, Meenakshi and everyone. We'll have to sit here. I'll request Professor to please. So this is a very unpopular chair because I'm coming between more questions. I think काफी कुछ कवर हुआ है, रेंज कवर हुआ है। तो पहले तो आई थिंक बिकॉज हम तो सब वी आर क्या बोलते हैं, चेरी ऑन द केक इज सुनीता देवी एंड देवकी दीदी, तो उनके लिए वन राउंड वो रिस्क ना लेती कि हमको तो वी ऑल गेट सैलरी, हमको सब तनख्वाह मिलती है, हम नौकरी करते हैं, हम रिस्क नहीं लेते, हम दूसरे के पास रिस्क लेते हैं। उन्होंने रिस्क लिया, वो ही उसमें जिगर चाहिए। और मैं उनके वहाँ गया हूँ, उनके खेत में गया हूँ, बहुत छोटी सी जमीन है, वो छोटी सी जमीन में ये बड़ा रिस्क लेना, आप जहाँ जाके देखो तब पता चले कि ये कैसे जिगर हुआ कि ये एक छोटी सी जमीन में एक सोलर पैनल लगा दे, खेती ना करे और कुछ ना करे, ये पैनल लगा दे, वो एक करेज चाहिए। तो उन्होंने दिखाया, एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग ऑल दीज सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस अराउंड दैट, राइट। वो नहीं होता तो ये नहीं होता। आई थिंक
ये लैंड की कॉन्फ्रेंस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम बैक टू लैंड। ये सबसे बड़ा पेचीदा जमीन का सवाल है, वो जहाँ लैंड फ्रैगमेंटेशन बहुत हाई है। जैसे चखाजी जो गांव है, आप बोलो तो है करीब 250 प्लस किसान, पर पार्सल्स 1800 है। 250 किसान में 1800 पार्सल, तो ये पार्सल मीनिंग हर एक किसान की जमीन यहाँ 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 है। तो अनलाइक गुजरात जहाँ एक जमीन 5 एकड़ की है तो अपनी सिंचाई लगा के कर ले तो हो गया सेट, यहाँ वो इवन बड़ा किसान भी लगाए तो 5 पार्सल में पानी भेजे कैसे? इसीलिए ये मॉडल परफेक्ट है उस एरिया के लिए जहां पार्सलाइजेशन बहुत है जमीन। अदरवाइज पार्सलाइजेशन के साथ में ये एक अजीब बात है कि गैंजेटिक प्लेन है जहां खूब जमीन है, अच्छी जमीन है, अच्छा पानी है और सबसे ज्यादा गरीबी है, कोई लॉजिक नहीं बैठता है। पर उसका मूल कारण ये है कि पार्सलाइजेशन इतना है कि कोई किसान अपनी जमीन में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता है क्योंकि जमीन बांटी हुई है। तो ये एक पहला समझने की बात है कि ये इसलिए ये परफेक्ट सॉल्यूशन इवॉल्व किया। दूसरी बात ये है जो हमको समझने की है कि हम कभी कभी ये कंपार्टमेंटल बना देते हैं हमारे सेक्टर में। तो एक कंपार्टमेंट है रिसर्च, दूसरा कंपार्टमेंट है प्रैक्टिस जो हम करने वाले हैं, घूमने वाले, तीसरा कंपार्टमेंट है फाइनेंस, और ये 3 कंपार्टमेंट वर्कशॉप के सिवा मिलते नहीं, ठीक है ना? तो फिर कोई अर्थ नहीं है। ये एक कार्यक्रम था, ये जो सोच कहाँ से है, ये सोच तुषार से हमने बात की, तुषार ने ये ढूंढी किया था, तो हमने बात में किया ढूंढी तो ठीक है, बिहार में हो तो कोई दम है, नहीं तो गुजरात में तो सब कुछ चलता ही है। पर फिर उन्होंने कहा नहीं, बिहार के लिए भी मेरे पास मॉडल है, और वहां से ये चकाजी और एंटरप्राइज, वाटर एज एन एंटरप्राइज, सोलर एज एन एंटरप्राइज की सोच हुई और चकाजी से शुरू हुआ, और फिर एक आरएसपी ने सोलर दीदी और जीविका और वो सब ले लिया, तो एक पूरी दूसरी दिशा है। फिर रिसर्च से शुरू हुआ था, ये अंडरग्राउंड की पाइप क्यों लगाते हैं हर जगह, वो रिसर्च ने एस्टैब्लिश किया था कि फ्लेक्सी से अंडरग्राउंड पाइप लगोगे तो आपको 60 to 80% ज्यादा इरिगेशन, नहीं तो हम तो सस्ते में फ्लेक्सी लगाने में मजा आता है, पर उन्होंने बोला नहीं फ्लेक्सी मत ही, अंडरग्राउंड ही कर। तो रिसर्च बहुत अहम है, पर जब तक वो अप्लाइड रिसर्च है, फास्ट रिसर्च है, लंबा रिसर्च 6 साल का होगा, हमारा प्रोजेक्ट स्टाफ सब खत्म हो जाता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो जो फास्ट रिसर्च हुआ, जो एकदम अप्लाइड रिसर्च था, उससे एक कार्यक्रम बना, कार्यक्रम से फिर और पार्टनर्स के बात हुई। तीसरी बात जो फाइनेंस की है, वो हम लोग बोलते रहते हैं हमारी बैंकिंग सिस्टम है, सबकी सुविधा है वगैरह वगैरह वगैरह। आप किसी को पूछो गांव में बैंकिंग सिस्टम में सोलर के लिए लोन लेना नामुमकिन है। ये रंगदे से पहले मैं 3 बार नाबार्ड के CGM, DGM, जितने GM है सबको मिल गया है, SBI को मिला, बैंक ऑफ इंडिया को मिला, सबको मिला, धक्के खाए, किसी ने एक लोन नहीं दिया। नया प्रोडक्ट है, ये कुछ नहीं होगा, इसलिए ये फ्लेक्सिबल लोन जल्दी आता है, महीने में डिलीवरी हो जाती है, बस लेस देन दैट। हाउ मच इज द अबाउट अ मंथ, 1 मंथ में डिलीवरी, 1 मंथ में तो आपका एप्लीकेशन नहीं हुआ। और खेती सीजनल है, आप 6 महीने लगाओगे तो खत्म नहीं है, क्या करना क्या है उसको। So I think combining all of these 3 sort of separate pillars of practice, research and finance is key to any successful program. Finally, before I end, there's just one part कि ये potential है कितना। मुझे लग रहा है ये इसका potential हमको दूसरी 2 तरह के सोचना है कि ये सबसे गरीब 2 राज्य है हमारे देश में जहाँ ये हो सकता है, यूपी और बिहार। आप सब जानते हैं अगर बिहार और यूपी इफ दे वर सेपरेट, नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, देन वी आर लोअर देन बुर्किना फासो। We would rank, each state ranks in poverty index somewhere in 140, 160 की रैंक। तो ये हमारी देश की वास्तविकता है, कुछ भी बोलते रहे, पर ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता में you need scalable, simple solutions.
जो इंटरनल हो, जो बाहर की सब्सिडी कंटिन्यूस नहीं चाहिए, और ये एक ऐसा सोल्यूशन है। बिहार के किसान बढ़िया किसान, सबसे बढ़िया खेती कर रहे हैं, उनको खाली एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे दो तो वो जादू कर सकते हैं, पर वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट इतने सालों से मिली ही नहीं। और अगर ये मिल जाए तो बिहार कैन बिकम अ सरप्लस स्टेट। आई कैन गारंटी यू, अगर इतने जितने पंप हुए, आई थिंक तुषार्स कैलकुलेशन what another 500,000 pumps more in Bihar roughly. So another 500,000 ऐसे पंप्स है, उसको हम सोलराइज कर ले और ऐसे मॉडल कर ले, then you can actually Bihar in 10 years time, I can guarantee you, will be a livestock, meaning a milk and agriculture surplus boom state, guaranteed. जमीन बढ़िया है, किसान मेहनतू है, ये दो चीज चाहिए, it can change. यूपी भी ऐसा ही बदल सकता है. So I think the policy part जो आप बोल रहे थे is going to be very key. उसको कैसे धक्का मारे और कैसे स्टेट को समझाएं कि उसमें स्टेट की विलिंगनेस का इशू नहीं है, स्ट्रक्चर्स का इशू है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर्स एकदम साइलोड है। हम एक मीटिंग, आई थिंक 3 वर्कशॉप 2 वर्कशॉप तुषार ने बिहार में पटना में की है, सबको ले गए वापस लाए, सब कुछ करते हैं, बट टू गेट 3 सेक्रेटरीज टू कम ऑन दैट प्लेटफॉर्म इज अ नाइटमेयर। वो 3 सेक्रेटरी को इकट्ठा ही नहीं कर सकते। तो वो अगर हम कर पाए और एक ऐसा एसपीवी बन जाए, जो सोलर इरिगेशन एसपीवी बन जाए, जिसमें सब मिल जाए, देन दिस विल मूव। बट अदरवाइज एक डिपार्टमेंट को पॉलिसी हिलाना इज गोइंग टू बी अ रियल चैलेंज। तो मुझे लग रहा है दैट इज वेयर वी आर। आई थिंक आई जस्ट समराइज से दैट इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड, वी डन इट ऑन टाइम। मीनाक्षी, कांग्रेचुलेशन, इतने स्पीकर के बावजूद आपने जल्दी कराया। थैंक यू वेरी मच। पेन आपका